इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड को लेकर 5 बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। अब राशन कार्ड वालों को हर महीने मिलेगा 1000 रुपए। आखिर कैसे, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश में इतनी तेजी से फैल चुकी है कि गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के बाजारों तक हर कोई इसी मुद्दे पर चर्चा करता नजर आ रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ने नए साल की पहली तारीख से राशन कार्ड प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। और अगर आपके पास भी लाल, हरा, पीला, APL, BPL या अंत्योदय का कोई भी राशन कार्ड बना हुआ है तो ये खबर सीधे आपके घर की रसोई और आपकी जेब दोनों पर असर डालने वाली है। इसीलिए एक भी लाइन छोड़े बिना पूरा सुनना, क्योंकि जो 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं उनके बाद राशन कार्ड केवल अनाज पाने का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी लाभ और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बन जाएगा। इसी के तहत राज्यों में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह 1000 रुपए देने का निर्णय भी चल रहा है और कई राज्यों में इसका वितरण शुरू भी हो चुका है। पर अब केंद्र सरकार ने जो ढांचा तैयार किया है उससे ये लाभ और तेजी से बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि ये घोषणा किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि पहली बार राशन कार्ड को एक साथ कई सरकारी योजनाओं से जोड़कर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हर परिवार को दोहरी और तिहरी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रमुख नियम की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि अब 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड वालों को हर महीने एक नहीं बल्कि 2 बार मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। यानी कि 15 दिन के अंतराल पर आपका अनाज आपके हाथ में होगा। पहले जैसा लंबा इंतजार खत्म। और ये फैसला उन परिवारों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो महीने के अंत तक राशन बचाने की चिंता में रहते थे। अब दूसरा बड़ा नियम यह है कि पहले जहां प्रति यूनिट केवल 5 किलो चावल या गेहूं मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर प्रति यूनिट 7 किलो कर दिया गया है। मतलब अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो पहले जहां 20 किलो अनाज मिलता था, अब वहीं 28 किलो मिलेगा। इस फैसले से करोड़ों परिवारों की रसोई में राहत का माहौल है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अनाज की बढ़ती कीमतों ने कमजोर घरों की कमर तोड़ दी थी। लेकिन मोदी सरकार के इस नए आदेश के बाद अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी सीधे सीधे घरेलू बजट को संभालने में बड़ी मदद देगी। तीसरा बड़ा नियम यह है कि अब राशन कार्ड पर केवल गेहूं या चावल ही नहीं बल्कि चीनी, नमक, चना, दाल और कुछ राज्यों में तेल भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल किया जा रहा है। यानी घर का बुनियादी किराने का सामान अब सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में आ रहा है और गरीब परिवारों को अब इनके लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। चौथा बड़ा नियम महिलाओं के लिए है जिनके नाम राशन कार्ड पर जुड़े हुए हैं। अब उन महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए तक की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी। और ये सहायता उन राज्यों में पहले से मिल रही है जहां गरीब परिवारों को सीधी नकद सहायता का फैसला लिया गया था। लेकिन 2026 से इसे राशन कार्ड आधारित मॉडल में पूरे देश में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ चुका है। मतलब जिन परिवारों में 2 या 3 महिलाएं जुड़ी होंगी उनके खातों में प्रत्येक के नाम से अलग अलग राशि जमा की जा सकती है। पांचवां और सबसे बड़ा नियम यह है कि नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है और फिंगरप्रिंट आधारित eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थियों और गलत वितरण को रोककर असली जरूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सके। और इसका मतलब यह भी है कि जिन परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना था या जिनके फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं हुए थे, अब वे आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और 7 से 10 दिन में कार्ड जारी हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जिन महिलाओं को अभी तक मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिला था, अब राशन कार्ड के आधार पर उन्हें 1 सप्ताह के भीतर गैस कनेक्शन, चूल्हा और रेगुलेटर मुफ्त में देने का आदेश जारी किया जा रहा है, ताकि गरीब परिवारों को धुएं वाले चूल्हों से निजात मिल सके। और इसे राशन कार्ड प्रणाली के साथ जोड़ने का कारण यह है कि सरकार चाहती है कि जिनके नाम गरीबी रेखा में सूचीबद्ध हैं, उन्हें सीधे और बिना किसी देरी के लाभ मिले। अब बात करें उन परिवारों की जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, तो उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन व्यवस्था और नई वेरिफिकेशन प्रक्रिया सक्रिय की जा रही है, जहां आप आधार, निवास प्रमाण और परिवार के सदस्यों की सूची देकर तुरंत आवेदन कर सकेंगे और eKYC के बाद आपका कार्ड स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राशन कार्ड केवल अनाज लेने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की सभी सरकारी योजनाओं का प्राथमिक पहचान पत्र बनने जा रहा है, जैसे कि बीमा योजनाएं, पेंशन योजनाएं, महिला सहायता योजनाएं, विद्यार्थी छात्रवृत्ति और किसान परिवारों के लाभ तक अब राशन कार्ड से जोड़ दिए जाएंगे।
इसलिए अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करा लें, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड वालों को मिलने वाले लाभ और भी बढ़ने वाले हैं। और इसमें नकद सहायता, डिजिटल फूड कूपन, स्वास्थ्य सहायता और महिला सुरक्षा योजनाएं भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी। ये पूरा बदलाव भारत के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की नई नीति का हिस्सा है और इसीलिए राशन कार्ड प्रणाली को तकनीक, पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभांतरण से जोड़ दिया गया है। अब देश के करोड़ों परिवार जो महंगाई से परेशान रहते थे, इस घोषणा के बाद राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अनाज की मात्रा बढ़ने, प्रति माह 2 बार वितरण होने, राशन के साथ जरूरी किराना मिलने और महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए तक की सहायता मिलने से घर का पूरा ढांचा मजबूत होगा। और अंत में, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो 1 जनवरी से लागू होने वाले इन नए नियमों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी है। और अगर राशन कार्ड नहीं है तो तुरंत आवेदन करना है, क्योंकि ये आने वाले समय में वो दस्तावेज बनने जा रहा है जिसके बिना सरकारी सहायता प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें, अपने दस्तावेज अपडेट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर गरीब परिवार तक ये राहत भरी खबर पहुंच सके। और दोस्तों, इसी बीच एक और जबरदस्त ऐलान सामने निकल कर आया है जो सीधे सीधे करोड़ों महिलाओं, बेरोजगार बहनों और गरीब परिवारों के भविष्य को बदलने वाला है, क्योंकि राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होने के तुरंत बाद अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले महीनों में जिन परिवारों के राशन कार्ड अपडेट हैं और जिन महिलाओं का नाम उनके राशन कार्ड में दर्ज है, उन सभी को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी, ताकि परिवार की महिलाओं को छोटे मोटे रोजगार शुरू करने में किसी तरह की आर्थिक कठिनाई ना रहे। और ये लाभ पहले ही बिहार जैसे राज्यों में शुरू हो चुका है, लेकिन अब केंद्र और राज्यों के सहयोग से इसे राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता से अपना छोटा व्यवसाय, दुकान, सिलाई कार्य, खाद्य सामग्री का काम या कोई भी स्वरोजगार शुरू करती है और ये दिखाती है कि उसने पैसे का सही उपयोग किया है, तो सरकार द्वारा आगे उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता या शून्य ब्याज पर ऋण की सुविधा देने का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है, ताकि देश की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बन सकें। वहीं दूसरी ओर जनधन योजना में भी बड़ा अपडेट शामिल किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास जनधन खाता है और जिनका खाता उनके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, उन्हें हर महीने मिलने वाला लाभ, चाहे वो सहायता राशि हो, मुफ्त राशन का भत्ता हो या